अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मॉर्निंग हो चुकी थी और आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। मुझे नाश्ता भी बनाना था तो कुछ अलग बनाने का तो मुझे टाइम नहीं था। आज मैं हस्बैंड को भी पराठा ही बना के दूँगी। उनको बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था तो थोड़ा सा आटा गूँधा हुआ था, तो मैंने सोची कि सबसे पहले मैं हस्बैंड का ही नाश्ता कंप्लीट कर देती हूँ। तो उनको आज मैं दे रही हूँ पराठा और मेथी की भाजी। तो यहाँ पर भाजी ऑलरेडी बनी हुई थी मेरी फ्रिज में, तो वो मैंने गर्म के लिए रखी और यहाँ पर अपने लिए चाय का भी मैंने बर्तन तैयार कर ली हूँ। और यहाँ पर हस्बैंड के लिए मैं डाल रही हूँ पराठे। थोड़ा सा आटा था मेरे पास तो मैंने सोची पहले मैं हस्बैंड का कर देती हूँ, फिर बाद में मेरा तो काम होते ही रहता है वरना उनको लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से हस्बैंड के लिए 2 पराठे बनाए। आज मेरे काम का जो लिंक है ना वो अजीब सा हो गया था। कभी मैं थोड़ा काम ये कर रही थी, कभी थोड़ा काम वो कर रही थी, कभी थोड़ा काम वो कर रही थी। तो ऐसे कैसे करके ही मेरे आज सारे काम कंप्लीट हुए थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो ही गए थे कैसे ना कैसे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सही से काम नहीं कर पाते, जैसे जैसे हमें वक्त मिलता है या जैसे जैसे हमारे घर में एडजस्ट होता है वैसे ही हमें काम करना पड़ता है। तो आज इसी तरह से हो रहा था। और आज मेरी बेटी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो इसलिए भी मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। खैर, बच्चा बीमार हो या कुछ भी हो पर हमें काम तो करना ही पड़ता है। तो मैंने सोची कि मैं जल्दी जल्दी किचन से फ्री हो जाऊँ तो उसको थोड़ा टाइम दे सकूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पराठा मेरे रेडी हो गए थे तो मैंने ये दे दी हस्बैंड को। आज मैं सोच रही थी कि मैं किचन से थोड़ा जल्दी ही फ्री हो जाऊँ क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रही है, उसको हल्का सा फीवर भी है, इसीलिए मुझे जल्दी से किचन से फ्री होना था। पर किचन का तो काम ख़त्म ही नहीं होता चाहे हम कितनी कोशिश कर लें। तो यहाँ मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ा दी थी और जल्दी से मैंने फिर आटा भी गूंद ली थी। यहाँ पर आज घर में ब्रेड भी ख़त्म हो गए थे तो फिर मुझे अपने लिए भी पराठा बनाना था, तो मैंने जल्दी से आटा गूंद कर अपने लिए भी पराठा बना ली हूँ। इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट में हमेशा ब्रेड ही खाती हूँ कि उतना ही टाइम मेरा बच जाता है, तो फिर दूसरा काम मेरा जल्दी निमट जाता है। और मेरा घी भी फिनिश हो गया था तो आज मुझे बटर से ही बनाना पड़ा। मुझे ऑयल वाला पराठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पर मैंने बटर से अपने लिए पराठा बना ली थी। पहले मैं कर लूँगी नाश्ता, उसके बाद करूँगी मैं दूसरे काम कंटिन्यू। और मेरी बेटी ने भी आज कुछ नहीं खाई है, उसने दूध भी नहीं पी है, उसके बिल्कुल भी तबीयत अच्छी नहीं लग रही। तो उसकी एक अलग फ़िक्र रहती है कि बच्ची ने अभी तक खाना नहीं खाई, वो खा ले तो फिर मुझे तसल्ली रहती है। पर अब क्या करे, बीमार होता है बच्चा तो फिर खाना पीना तो बंद हो ही जाता है। वैसे मैंने दवाई वगैरह दी हूँ, उसको हो जाएंगी इंशाल्लाह ठीक, लेकिन 1-2 दिन तो रहता ही है। उसको हल्का सा फीवर लग ही रहा था मुझे, तो बुखार में तो बड़ा इंसान भी ज़्यादा चिड़चिड़ करने लग जाता है, तो वो तो छोटी सी बच्ची है। वॉइस ओवर में अभी आपको पटाखों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा पर अभी क्या ही कर सकते हैं। और मुझे रात में ही एडिटिंग के लिए टाइम मिलता है तो पटाखों की आवाज़ तो आपको आएगी वीडियो में, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ मेरी चाय और पराठा दोनों भी रेडी हो गए हैं, तो अब मैं कर लेती हूँ नाश्ता और उसके बाद ही मैं अपने दूध से सारे काम करूँगी। अभी नाश्ता करने के बाद मुझे अपनी बेटी को दवाई वगैरह भी देना है, तो वो सब करके फिर मैं करती हूँ दूसरे काम। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता करके मैं आ गई थी तो फिर मैंने लगाई झाड़ू। फटाफट से मैंने सोची कि मैं पहले झाड़ू ही लगा लेती हूँ, मैं काम करने कुछ जाती हूँ और करके कुछ और आ जाती हूँ। आज वैसे भी मेरे पूरे काम उलट पुलट हो गए थे, तो मैंने झाड़ू लगाई सबसे पहले। फिर मेरी बच्ची के कुछ कपड़े सूख गए थे तो वो मैंने रस्सी से निकाले। और यहाँ पर मुझे दिखा कि ये वाला जो एक प्लांट अकेला यहीं पर पड़ा है तो इसमें भी काफ़ी पत्ते सूख गए थे और इसकी मिट्टी भी बहुत ड्राई हो गई थी। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना रहता है, जब इसकी मिट्टी ड्राई होती है तभी मैं इसमें पानी डालती हूँ। तो इसको मैंने पानी भी डाली हूँ और पूरे सूखे पत्ते भी निकाल कर इसको सही से करके मैंने फिर वापस एक बार और उसमें पानी डाली क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी। मेरी जो ये इंडोर साइकिल है इसमें मैंने बहुत ज़्यादा सामान भर दी थी। यहाँ पर वैसे तो बॉटल रखने की जगह है लेकिन इसमें मैं सारी दुनिया का सामान रख देती हूँ। कुछ क्लिप्स रहते हैं, बेबी के कुछ हेयर बैंड्स, रबर, सारी चीज़ें, मेहंदी की कोन, सारी चीज़ें मैं इसमें रख देती हूँ। बस घर में तो ऐसा है कि कोई चीज़ आ जाए ना तो बस उस पर भी सामान रखना स्टार्ट हो ही जाता है। मैं इस पर कपड़े भी रख देती हूँ, सारी चीज़ें आ जाती है इस पर। तो ऐसे लगता है कि साइकिल कम पुंगी पसारा रखने का स्टैंड है। तो खैर मैंने इसको साफ़ कर ली हूँ। मैं इसको कितने ही बार साफ़ ऐसे न कैसे करके फिर वापस मैं इसमें कुछ ना कुछ डालना स्टार्ट कर देती हूँ तो ये वापस वैसे ही भर जाता है। इसमें मैं नैपकिन डाल देती हूँ, टॉवल डाल देती हूँ, बहुत बुरी आदत है वैसे ये, पर क्या करें, अब जैसे समझ में आता है वैसे मैं काम कर ही लेती हूँ। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी तो इसको भी मैंने जल्दी जल्दी से क्लीन कर ली हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे कुछ एक्सरसाइज के कुछ सामान है, कुछ डंबल्स वगैरह भी रहते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। पर मैं वीक में 8-10 दिन में लगभग साफ़ कर ही लेती हूँ, एक बार तो इस पर कपड़ा मारना ही पड़ता है वैसे भी। तो यहाँ पर हो गई थी ये चकाचक, एकदम साफ़ कर दी थी मैंने इसको। उसके बाद फिर मैंने लगाई पोछा, फटाफट से मैंने इसके भी आसपास पोछा लगा ली थी क्योंकि इसके आसपास ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो जाती है। तो सारा पोछा लगाने के बाद फिर मैं गई किचन में मेरी, क्योंकि बेटी भी सो गई थी। तो फिर मैंने सोची कि अब चलो बेटी सोई है तो मैं जब तक खाना ही बना लेती हूँ। तो आज मैं ज़्यादा कुछ ताम झाम की चीज़ें नहीं बना रही हूँ, आज मैं दाल ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मूंग और मसूर दाल ली थी सेम क्वांटिटी में और उसमें मैंने डाल दी हूँ 2 गिलास पानी और इसमें हल्दी और नमक डाल के मैंने
इसको रख दी हूँ गैस पर। थोड़ा सा इसमें अमचूर भी डाली हूँ मैंने, क्योंकि मेरे यहाँ पर खट्टी दाल पसंद है। दाल जब तक गलती है तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी रोटी भी बना लेती हूँ। एक बार रोटी का काम हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद फिर सब्जी भाजी दाल चावल जो भी बनाना रहता है वो तो जल्दी जल्दी बन जाता है। और आज की जो दाल है उसके साथ में कोई सब्जी वगैरह नहीं बना रही हूँ। आज मैं ड्रम स्टिक वाली दाल बना रही हूँ, जो सहजन की फलियाँ होती है, बहुत सारे लोग इसको मोरिंगा भी बोलते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद होती है और स्पेशली विंटर्स में तो इसको खाना ही चाहिए। और मैं तो इतने ज़्यादा बार बनाती हूँ, मुझे पसंद भी बहुत है ये, और दाल में बहुत अच्छी बनती है। वैसे तो सांभर वगैरह में डलती है तो उसमें भी बहुत अच्छी लगती है। और मैं इसकी दाल हफ्ते में एक बार तो मैं मोरिंगा की फलियाँ बनाती ही बनाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ रोटी भी हो गई थी कंप्लीट। मैंने सारे बर्तनों को सिंक में रखी और अब मैं स्टार्ट करती हूँ बर्तन धोना। आज बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं निकले थे, क्योंकि मैं नाश्ता अगर अलग बनाऊँ जैसे खिचड़ी या फिर पोहे वगैरह या फिर सैंडविच वगैरह कुछ बनाती हूँ तो उससे और ज़्यादा बर्तन निकलते हैं। तो आज हस्बैंड जी ने पराठा ही खा के चले गए थे तो मेरे बर्तन भी बहुत कम निकले थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मुझे तो आज मज़ा ही आ गया बर्तन धोकर। तो यहाँ मैंने चावल भी वॉश कर ली हूँ, दाल भी बना लूँगी और साथ ही साथ मेरे चावल भी बन जाएंगे, तो काम लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। चावल मेरे धुल चुके थे, मैंने मटके से इसमें पानी फिल कर ली थी और रख दी हूँ इसको गैस पर। दाल भी एकदम अच्छी तरह से गल चुकी थी मेरी। तो यहाँ पर अब मैंने सारा तामझाम निकाल ली हूँ फ्रिज से, और इसमें मैं डालूंगी टमाटर भी दाल में। तो मैंने एक बड़ा ही टमाटर ले ली थी, अगर आपके पास छोटे हैं तो 2 ले लीजिए। मैंने इसको अच्छी तरह से चॉप कर ली हूँ। चॉप किए हुए टमाटरों का जो मसाला है वो बहुत अच्छा बनता है, तो मैं हमेशा चॉप करके ही लेती हूँ इस तरह की चीज़ों में। तो यहाँ पर टमाटर हो चुके थे चॉप, और ड्रम स्टिक्स को मैंने जब सब्जी आई थी तभी इसको अच्छे से छील कर साफ करके काट के रख दी थी, तो इसको भी मैंने वॉश करके रख ली हूँ। दाल आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से गल गई थी, तो दाल घोटनी से मैंने इसको अच्छे से एक बार घोट ली हूँ। और नमक इसमें ऑलरेडी था तो डालने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा दाल की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए पानी गर्म करके रखी हूँ, और थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स कर दी हूँ जितनी दाल मुझे पतली चाहिए। यहाँ पर रख दी हूँ मैंने कढ़ाई, इसमें डाली हूँ तेल, राई, जीरा, कड़ी पत्ते, कुछ लाल सूखी मिर्चें। ये कोई खाता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी टेस्ट के लिए डालना पड़ता है। और चॉप किए हुए टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट, ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं। और इसमें थोड़ा सा कलर के लिए मैं मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ। अगर आप स्पाइसी नहीं खाते हैं तो मिर्च कम ही डालना, मेरे यहाँ की दाल बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। तो ये मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दाल गोश्त मसाला था वो भी इसमें ऐड की थी, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, टेस्ट इसका नेक्स्ट लेवल चला जाएगा अगर आप इसमें कोई भी मसाला ऐड कर दो। तो मेरे पास दाल गोश्त मसाला था तो मैंने वही डाल दी थी। तो इस मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो थोड़ी ही देर में ये भुनकर बिल्कुल रेडी है। तो मैंने जो ड्रम स्टिक्स वॉश करके रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी हूँ। इसको भी हम थोड़ी देर पका लेंगे, क्योंकि फिर दाल में भी इसको थोड़ी देर गलाना रहता है। तो आधे यहाँ पर पक जाते हैं और आधे दाल को जब हम उबाल लेते हैं उसमें आधे पक जाते हैं। तो थोड़ी देर मैं इसको और कुक करूँगी मसाले में ही, और थोड़ी देर के बाद फिर इसमें डाल दूँगी मैं जो मैंने दाल रेडी करके रखी थी वो। और कंसिस्टेंसी इसकी देखना है, जैसी आपको रखना है, पतली गाढ़ी जैसी भी दाल रखना है। मैंने जो गर्म पानी भेजा था वो भी मैंने कुकर में डाल के फिर वापस इसमें डाल दी थी। तो कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी, मुझे इसी तरह से रखना है इसको, क्योंकि ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाती है। तो इसे मैं ले लूँगी उबाल। ऊपर से डाल दूँगी मैं इसमें हरा धनिया काट कर। नमक इसमें ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हो, पर मैंने दाल गलने के टाइम ही इसमें नमक डाल दी थी तो अब ज़रूरत नहीं है। इसको एक अच्छे से उबाल ले लेना है, लो फ्लेम पर मैंने इसको रख दी हूँ। तो कुछ ही देर में रेडी हो जाएगी। और चावल भी मेरे पककर रेडी थे तो वो भी मैंने बंद कर दी हूँ गैस। यहाँ पर खाना मेरा पक चुका है। तो फिर मैंने जाके देखी मेरी बेटी को, तो वो भी उठ चुकी थी। तो मैंने सोची कि मैं ट्राई तो करती हूँ कि उसको कुछ खिला दूँ। तो उसके लिए फिर मैंने दलिया रेडी की हूँ। ये बहुत जल्दी बन जाता है, लगभग 2-3 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में ली हूँ उसका दलिया। ये मूँग दाल, उड़द दाल और चावल, ये तीनों को रोस्ट करके पाउडर बनाया हुआ है। इसमें वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं खाती, वरना मैं वो भी डालती थी पहले, पर वो बिल्कुल भी नहीं खाती उससे, तो फिर मैं उसको यही खिलाती हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी कि इसमें लम्स ना रहे। जैसे गर्म होता है ना तो इसमें लम्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको पहले ही डिज़ोल्व कर लेती हूँ अच्छे से। कंटिन्यू इसको विस्क से हिलाकर ही मैं बनाती हूँ, वरना इसमें गांठें पड़ जाती है तो अच्छी नहीं लगती खाने में। और मामूली सा बस चुटकी भरी मैंने नमक डाली थी इसमें। थोड़ी देर में ही ये रेडी हो जाता है और इसमें मैं ऊपर से थोड़ा सा घी डालती हूँ अच्छे से मिक्स करके। फिर मैंने निकाल ली उसके लिए खाना। 1-1.5 घंटा गया मेरा, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके उसने
खाना खा ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर अब मुझे भी सुकून हो गया था। तो इसी तरह से गुजरा मेरा आज का दिन। आई होप आपको पसंद आया हो। अप एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में चलते हैं, पर इन सारे सिचुएशंस को हमको कैसे हैंडल करना है, इसी को तो बोलते हैं लाइफ। तो मेरी भी लाइफ कुछ इसी तरह से चलती है, अप एंड डाउन्स भी आते हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। तो ये था मेरा आज का छोटा सा रूटीन। आई होप आपको पसंद आया हो। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।